नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बुल्गारिया। बुल्गारिया इसलिए बात करना पड़ रहा है कि बुल्गारिया में पिछली बार मेरे पास 8-10 वीज़ा डॉक्यूमेंट भी आए हैं, तो बुल्गारिया आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है जाने के लिए। इसमें देख सकते हैं बुल्गारिया बुल्गारिया में बैंकर जॉब है, सबसे सस्ता वीज़ा भी यही है, सबसे ज़्यादा ऑफिस भी इस देश के मिलेंगे अप्लाई करने के लिए, सबसे पहले जॉब भी आपको यहाँ मिलेगा बुल्गारिया। बुल्गारिया वैसे तो लोग यूरोप के नाम से भेज रहे हैं, ठीक है, कंट्री भी ठीक ठाक है, डॉलर में सैलरी मिल जाती है, 40-50 हज़ार रुपये आप इस देश में कमा सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे कि बुल्गारिया का वीज़ा अभी क्या प्रोसेस में कितने टाइम में मिल सकता है, आप अगर जाते हैं तो कैसे जा सकते हैं, ऑफिस कहाँ से मिलेगा, कितना चार्जेस लगेगा और इसका अभी प्रोसेस में टाइम कितना लगता है। इंपॉर्टेंट बात वो है, अभी बुल्गारिया सरकार इसमें कुछ बदलाव भी करने जा रही है, क्या बदलाव होंगे डिटेल्स इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो पूरा देख के सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, चैनल तो आप नए हैं वो सब्सक्राइब कर ही लोगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए 3 फरवरी 2025 की न्यूज है ये। कार्य वीजा में देरी के कारण पूर्ण शेंगेन में प्रवेश होने के बाद भी बुल्गारिया विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। यानी आप ये समझ लो कि शेंगेन में प्रवेश भी हो गया है ना, उसके बावजूद भी बुल्गारिया में कमी क्यों है, इसका कारण क्या है वो बताएंगे। बुल्गारिया इशूड और देख सकते हैं लगभग 36,000 वर्क परमिट वीजा 2024 में इन्होंने दिए थे। 11 फरवरी 2025 की न्यूज है। और आप यकीन करना बुल्गारिया ने पिछले साल 3 मिलियन वीजा अप्लाई दिए थे, जिसमें टोटल सब कैटेगरी के वीजा की बात करें, उसके बावजूद भी यहाँ वर्करों की भारी कमी है। सबसे बड़ा कारण तो यह है रोमानिया, बुल्गारिया, इनमें जैसे ये शामिल हुए शेंगेन में चले गए तो यहाँ के 40% से ज्यादा लोग अदर यूरोप देशों में आगे चले गए। तो जस्ट मान लो एक कंपनी में 100 वर्कर काम कर रहे हैं, 40 वर्कर छोड़ के दूसरी कंपनी में चले जाते हैं, अचानक में कमी हो गई। दूसरा बड़ा कारण इस देश में यह है वर्करों की कमी होने के कारण कि यहाँ का जो वीजा का तालमेल है ना, वो अभी शेंगेन में शामिल होने के बाद थोड़ा पहले भी हार्ड था, अभी और हार्ड हो गया, क्योंकि अब ये शेंगेन में चला गया तो कुछ नियम कानून कायदे उनके भी इनको लागू करने पड़ते हैं, तो प्रोसेसिंग टाइम में ज्यादा टाइम लग जाता है। एक होटल कारोबारी ने अपने बयान में ये बताया कि मुझे होटल में 80 वर्करों की जरूरत थी, उनको लेने के लिए मुझे 1000 पेज की फाइल बनानी पड़ी, इतनी मोटी, वहां सबमिट करनी पड़ी, जो कि बहुत हार्ड है, टाइम थोड़ा लंबा हो जाता है और वहां वर्करों को पहुंचने के बाद भी सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटने पड़ते हैं, है ना, कि हमारा ये डॉक्यूमेंट नहीं हुआ। यानी जो वीजा का प्रोसेस है ना वो बड़ा हार्ड है। एग्जांपल समझो जैसे दुबई में आप जा रहे हैं, कुछ नहीं करना वैसा, यहाँ घर बैठे वीजा मिलेगा, वहां जाके सिर्फ आपको मेडिकल करवाना, बायोमेट्रिक करवाना, आईडी आपकी कंपनी वाले आपके रूम पे लाके देते हैं, कोई झंझट नहीं होता, एक दिन आपको जाना होता है। और यहाँ बुल्गारिया में जस्ट उल्टा है, इस वजह से लोग को पहुंचने में दिक्कत होती है, क्योंकि इनका जो प्रोसेसिंग टाइम लॉन्ग प्रोसेस है और उसमें भी हार्ड वर्किंग करना पड़ता है, तो इस वजह से टाइम लग रहा है। फिर भी बात यह है बुल्गारिया इंडिया के लोग अभी अच्छी खासी संख्या में अभी जाना स्टार्ट हो रहे हैं, हालांकि इतनी संख्या नहीं है इंडियन लोगों की बुल्गारिया में, लेकिन अभी जाना स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसमें अगर आप जाते हैं तो खर्चे की अगर बात करें तो मोटा मोटी भाई साहब ऑफिस वाले 3 लाख रुपए तक वसूल रहे हैं, जबकि मेरे पास 1.5 लाख में जाने वाले लोग भी हैं मेरे पास कि सर हम 1,60,000 रुपए देके बुल्गारिया पहुंच चुके हैं। कोई 2 लाख, कोई 2.5 लाख, 3 लाख तो बहुत हाईएस्ट प्राइस है। अगर आप जाते हैं तो 1.5-2 लाख के अंदर अगर काम हो रहा है तो बेस्ट है। के लिए कुछ नहीं चाहिए भाई साहब, आपको नौकरी के लिए एक ऑफर लेटर होता है, जो आप ऑफलाइन लेते हैं तो आपको एजेंट देगा, ऑनलाइन लेते हैं तो भी आपको कंपनी देगी, है ना। दूसरा इसमें यह है कि वर्क परमिट के लिए एप्लीकेशन आपको करना पड़ता है। इसमें टाइमिंग वैसे तो कम दिखा रखा है कि भैया 10 दिन से 30 दिन को टाइम लगता है, लेकिन ये टाइम लग जाता है लगभग 3 से 4 महीने का। डी टाइप का वीजा लेना होता है। डी टाइप का मतलब होता है लॉन्ग टर्म वीजा होता है ना, जैसे 1 ईयर 2 ईयर का वीजा होता है, वो आपको यहाँ पे वीजा लेना पड़ेगा। बुल्गारिया में प्रवेश के लिए एंट्री इनटू बुल्गारियन रेजिडेंस परमिट भी आपको साथ में दोनों जरूरत पड़ेगी। वीजा प्राप्त करने के बाद आपको आपका एजेंट है या कोई भी है वो आपको दे देगा। आपके पास वैलिड पासपोर्ट 18 महीने आपका पासपोर्ट वैलिड होना जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर आपके पास होना जरूरी है। एजुकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो वो आप साथ में लगा दो, अच्छा है। मेडिकल इंश्योरेंस आपके पास होना जरूरी है और पुलिस क्लियरेंस यानी पीसीसी लगेगा। ये 5-6 डॉक्यूमेंट लगेंगे, आपका वीजा आपको मिलने में आसानी हो जाएगी। तो 2 बातें इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे 20 कॉमन अनस्किल्ड जॉब हैं जो यहाँ पे मिल सकते हैं। कौन कौन सी जॉब है देख सकते हैं। रिटेल सेल्स एसोसिएट, अप्रोक्स सैलरी की बात करें तो $600। यहाँ पे अगर इस ये जो जॉब है ना, इसमें सैलरी भी बात करेंगे। कैशियर का जॉब मिल सकता है, $500-600 है। क्लीनर जॉइंटर का जॉब है, $500-600 है। वेटर है, वेटनर्स, इसमें भी यही सैलरी है। किचन असिस्टेंट है, $500-600 है। कंस्ट्रक्शन लेबर में जो भी जॉब है $600 आपको मिल सकता है। वेयर हाउस वर्कर है $600 है। सिक्योरिटी गार्ड $600 है। डिलीवरी ड्राइवर $600 है। फैक्ट्री वर्कर देख सकते हैं $600 है। गार्डनरिंग का काम करते हैं, साफ सफाई, $500-550 है। होटल हाउस कीपर है $500-600 है। पार्किंग अटेंड वगैरह का काम है $500-600। डिश वॉशर $500-600 पगार है। लॉन्ड्री वर्कर $500-600 पगार है। यह है मोवर अप्रोक्सीमेट $600 है। फार्म लेबर में अप्रोक्सीमेट $500 है।
असेंबलर जो सामान है इसमें $600 है, पैकेजर में $600 है, हेल्पर में 500 $550 है। यानी एवरेज सैलरी की बात करें तो मैंने ये 20 जॉब बताए, एवरेज सैलरी इसमें 500 से लेके $600 तनख्वाह आपको मिल सकती है। इसको 80-85 से आप ऐड करेंगे तो आपकी सैलरी 40,000 50,000 रुपए तक आराम से इस देश में कमा जा सकता है। बाकी लोग बोलते हैं जी 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख 80,000, ये थोड़ा झूठ हो सकता है। स्टार्टिंग सैलरी यही रहेगी, उसके बाद हो सकता है आप लाख रुपए भी कमा सकते हो 2-3 महीने बाद, वो अलग बात है। अब बात करें कि जी अप्लाई करने के तरीके ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑफलाइन में हमने बात कर ली कि इंडिया के अंदर कुछ मैन पावर ऑफिस हैं जिनके पास बुल्गारिया का काम आता है। मैन पावर ऑफिस की बात कर रहा हूँ, 2-2.5 लाख में काम बन जाएगा। और ऑफलाइन में अगर आप करते हैं तो ठीक है, ऑनलाइन में अगर आप करते हैं तो मैं आपको यहाँ सही 20 जानकारी आपको दे रहा हूं। जो 20 वेबसाइट लिंक है वो आपको मैंने सूची यहाँ पे प्रोवाइड कर दी है, जो आपको ये लिंक साझा कर रहा हूं, ये देख सकते हैं। ये 20 वेबसाइट लिंक है जहां पे आप जाके अपना ब्यूरो पास सीवी डालिए, है ना, और आप अपना कोशिश करते रहिए। बहुत सारी वेबसाइट में दे रहा हूं, आप इन वेबसाइट पे जाकर सीधे नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो बेझिझक और सवाल आप कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल थी बुल्गारिया के लिए। आप क्या सोचते हैं बुल्गारिया में के बारे में? आपने किसी से बातचीत कर रखी होगी या कर रहे होंगे, किसी ने आपको कितना पैसा कितना है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इसमें और अधिक जानकारी के लिए एडवाइस भी मेरे से आप ले सकते हैं। धन्यवाद।